हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की भूमि सूरवीरों की भूमि है, तो उतनी ये साहित्यकारों की, कलाकारों की और कलमकारों की भूमि रही है। यहाँ एक से एक बड़े बड़े कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, एक से एक बढ़कर के कलाकार हुए हैं और ऐसे लोक कलाकार जिन्होंने राजस्थान को एक अलग मुकाम दिलवाया, विश्व स्तर पर राजस्थान की अलग अलग पहचान दिलवाई। ऐसे कलाकारों को हम आज भी याद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी रचनाओं को सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक ही कहा है कि कलाकार कभी मरता नहीं है। निश्चित तौर पे वो भौतिक रूप से इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गीत, उनके द्वारा रची गई रचनाएं, उनके द्वारा लिखे गए गीत आज भी जनमानस पर, हृदय पटल पर आज भी जीवित होकर के उभरते हैं। हम उनके गाने सुनते हैं, उनके वीडियो देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे साक्षात हमारे सामने ही बैठे हो, और इस रूप में गीतों के माध्यम से वो हमेशा जीवित रहते हैं। तो कुछ महीने भर पहले मैंने चंपा मेथी पर वीडियो बनाया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे भी सुन करके और देख करके अच्छा लगा कि आज भी हमारे लोक कलाकारों को लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना चाहते हैं। उसके बाद मैंने राम निवास जी पर वीडियो बनाया, जिनको भी आप लोगों ने खूब सराहा और देख भी रहे। हालांकि आज ये वो कलाकार इस दुनिया में नहीं है। इसी कलाकारों की लिस्ट में एक और महान कलाकार के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं, जो उतना ही महान कलाकार था। उस जमाने में ये कलाकार छाए हुए थे राजस्थान के जनमानस पर, क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, भजनों के क्षेत्र में। और जी हाँ दोस्तों, इस महान कलाकार का भी नाम था मोहन जाला। जी हाँ, मोहन जाला जी बहुत ही राजस्थान के जाने माने उच्च कोटि के कलाकार थे, जिन्होंने कथाएं, जिन्होंने भजन, जिन्होंने चुटकुले, जिन्होंने एक से एक सुंदर प्रभातियां, जिन्होंने एक से सुंदर रचनाएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत की। और 90 के दशक में, 80 और 90 के दशक में मारवाड़ में उनकी तूती बोलती थी। दोस्तों, ये अमर कलाकार जो वो भी इस दुनिया में आज नहीं है, खेद के साथ में कहना पड़ता है। हालांकि ये जितने भी महान कलाकार हुए, भले राम निवास जी हो, चंपा मेथी हो या मोहन जी जाला हो, अब समय से पूरी इस दुनिया से चले गए। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की भगवान के वहां भी जरूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए मोहन जाला के बारे में आपको मैं जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। ये महान कलाकार जिनके मधुर वाणी को सुनने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता था। मोहन जी जाला की कथा होती थी तो दूर दूर से 15-15, 20-20 किलोमीटर से दूर रात्रि को चल करके लोग उनके भजन, उनकी कथाएं सुनने के लिए आते थे। और सुनकर के हैरानी होगी कि दोस्तों, उनके साथ में वृद्ध व्यक्ति भी थे और बच्चे भी पैदल आते थे। दोस्तों, मोहन जी जाला मूलतः डावरा गांव के रहने वाले थे, बासनी के पास में, और यहीं पर ये रहते थे। और दोस्तों, कहते हैं कि इनका जन्म खाती परिवार में हुआ था। खाती में सुधारी का जो काम करते करते ये बहुत गीत गुनगुनाते थे, भजन गाते थे, गुनगुनाते थे। और जहां कहीं भी गांव में संगत होती थी ये जरूर जाते थे और देर रात तक भजन को तन्मयता और तल्लीनता के साथ में सुनते थे। इसी प्रकार आकाशवाणी पर उस जमाने के आने वाले भजनों को भी वो सुनते थे। और जहां कहीं भी संगत होती थी तो वहां पैदल भी दूर दूर तक जाते थे। इससे जाहिर होता है कि बचपन से इनके अंदर संगीत की बहुत रुचि थी और संगीत के प्रति उनका गहरा लगाव था। दोस्तों, भगवान ने इनको बहुत प्यारी आवाज दी थी, जैसा आप सुनते भी हैं, बहुत प्यारी आवाज उनकी। और इस मधुर आवाज के साथ में ये कार्यक्रमों में जाते थे तो साथ में फिर संगत में ये गाते थे, कलाकार जो गाते थे मुख्य उनके साथ में। दोस्तों, ये मात्र 5वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। 5वीं पास करने के बाद में घरेलू काम में व्यस्त रहे और इनकी संगीत में रुचि होने के कारण से जब भी कभी गांव में कहीं पर भी संगत होती थी तो ये जाते थे, देर रात तक वहां कार्यक्रम में सहभागिता निभाते थे, गाते थे और जो गायक था उनके पीछे गाते थे। लेकिन इनकी आवाज मधुर थी, इसलिए ये हाईलाइट हो गए और फिर धीरे धीरे ये भजन गाने लग गए और फिर गाँव में उनको भजनों के लिए बुलाया जाने लगा और देखते ही देखते ये लोकप्रिय हो गए। फिर इनकी ख्याति जब चारों ओर फैल गई तो आसपास से उनको बुलावा आने लगा, संगत में जाने लगे और निःशुल्क जाकर के भजन गाते थे। फिर बाद में प्रेम से जो भी लोग रुपए देते थे तो लेते थे। इन्होंने जीवन पर्यंत जिए तब तक कभी पैसों का लालच नहीं किया। तो कलाकार होता है उसको एक मान दे दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान स्वीकार करते थे, लेकिन कभी लोभी लालची नहीं रहे। आज के कलाकार लाखों रुपए लेते हैं, भावताव करते हैं, वरना प्रोग्राम में आते ही नहीं। वैसा इनके अंदर कुछ भी नहीं था, बड़े संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ गई और भजनों में ये प्रसिद्ध होने लगे। तो 1979 में सबसे पहले उन्होंने जगदम्बा स्टूडियो पावटा सी रोड में रिकॉर्डिंग करवाई भजनों की ऑडियो। उस जमाने वीडियो का तो प्रचलन इतना था नहीं, बाद में आए तो वो भी कुछ दुर्लभ वीडियो है। लेकिन दोस्तों, मैं ऑडियो तो कॉपीराइट में आ जाएगा इसलिए नहीं सुना सकता। तो उसके बाद में फिर जोधपुर के अनेक स्टूडियो वालों ने प्रतिस्पर्धा के तौर पर इनको एक से एक बढ़िया ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई और उन गीतों की, भजनों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। इनके बहुत सारे भजन और कथाएं लोकप्रिय हुई, लेकिन अबला का माहिरा बहुत प्रसिद्ध हुआ
और वो इतना मधुर करने में उन्होंने प्रस्तुत किया इतिहास को, धार्मिक पौराणिक कथाओं को, कि सुनते ही आप बार बार सुनो तो भी आपका मन नहीं भरेगा। उसके बाद में रुक्मिणी विवाह और कृष्ण मणियारा, उसके बाद में रामदेव जी की कथा, उसके बाद में रत्ना रायका की कथा, उसके बाद में उन्होंने चुटकुले, फिर बहुत सारे सुंदर भक्तिप्रद फागण, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी प्रभातियां गाई जो सुबह सुबह प्रातःकाल सुनते हैं। प्रभातियों का समय प्रातःकाल का होता है, तो सुनते हैं तो मन भरता ही नहीं है। एक से एक असंख्य राजा हरिश्चंद्र की, राजा गोपीचंद की, राजा भर्तृहरि की अनेक कथाएं लिखी। दोस्तों 118 कथाएं, जी हाँ दोस्तों 118 लोक कथाओं को उन्होंने गाया। कथाओं को गाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि भजन तो 5-10 मिनट का होता है, पूरा हो जाता है, लेकिन लोक कथाएं लंबी चलती है, और वो कंठस्थ मंच पर गाना बिना किसी पुस्तक के सहारे बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इनके लिए इन्हें ये कथाएं सुनते थे, जहां कहीं भी जाते थे लोगों से सुनते थे और उसको याद करते थे। याद करने के बाद में उसके अंदर खुद कुछ कहीं कमी पेशी होती तो सुधार करते थे, कुछ जोड़ते थे, और उन्होंने फिर सीखा। इस प्रकार से इन्होंने जहां कहीं भी कोई कथाकार जानता था, जो इतिहासकार जानता था, उसके पास में 1 घंटों बैठते थे, उससे जानकारी अर्जित करते थे, और धीरे धीरे लोक साहित्य को उन्होंने संग्रह किया, लोक साहित्य का इन्होंने संग्रह किया, और उसके बाद में कथाओं को मूल रूप दिया। दोस्तों उस जमाने के और भी कथाकार थे जिसमें प्रसिद्ध थे राम निवास जी, जिनके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, इनके इस वीडियो के अंत में आप देखेंगे। उनकी कथाएं भी उस जमाने में समानांतर ये भी कलाकार बहुत प्रसिद्ध थे, चलते थे 80-90 के दशक में, तो ये भी कथाएं कहते थे, उनकी भी कथाओं को सुना करते थे। और ऐसे ही जालोर जिले के, राजस्थान के जालोर जिले के राम सिंह कस्बे के थे तगाराम जी संत, उनकी भी बहुत प्यारी लोक कथाएं, जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। 1-2-4 दिन के बाद में उनके बारे में बताऊंगा। उनके पास में भी असंख्य ज्ञान का भंडार था, उनकी कथाएं भी बहुत सारी प्रचलित थी। तो इस प्रकार के कलाकारों को आपस में एक दूसरे के ज्ञान से लाभान्वित हुआ करते थे और कथाएं प्रस्तुत करते थे। दोस्तों मोहन जी जाला ने शुरुआत की थी तब मात्र उनको 1100 रुपए दिए जाते थे। संगत पूरी रात भर संगत करते थे और 1100 रुपए दिए जाते थे, और अंत में उनका जो आया 21,000 तक ये पहुंचे। अंत में जब उनका देहावसान हुआ तब तक ये 21,000 रुपए संगत के लेते थे, लाखों में नहीं थे। और दोस्तों जहां कहीं भी जाते थे, देखो बहुत शानदार ये हारमोनियम खुद बजाते थे, मधुर आवाज थी इनकी। आवाज की खासियत थी कि देर रात तक भी ये गाते थे, लगातार कई दिनों तक गाते थे, लेकिन फिर भी इनका गला खराब नहीं होता था। कहते हैं इनके कंठ पर साक्षात सरस्वती विराजमान थी। दोस्तों इनके पास में असंख्य भजन, असंख्य वार्ताएं, कथाएं, भंडार भरा हुआ था, इसलिए कभी भी इन्होंने उस चीज क्षेत्र में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी भगवान के वहां भी जरूरत होती है। और जो कलाकार हैं हमारे कुछ जाने माने कलाकार, वो भी समय से पहले इस दुनिया से चले गए, ठीक उनके साथ में भी ऐसा हुआ। 26 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 26 जनवरी 1998 को ये रात्रि के कार्यक्रम देख करके और लौट रहे थे, और ठीक दोपहर का समय था। उनके ड्राइवर को नींद की झपकी आई और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद में मोहन जी जाला का देहावसान हो गया। दोस्तों 80 का दशक जो था वो राजस्थान का, विशेषकर मारवाड़ के लिए भक्ति का स्वर्ण काल माना जाता है। यही वो काल था, उस जमाने में एक से एक बढ़कर के कलाकार हुए। शायद ये अलग अलग होते तो इनके अलग अलग नाम से अलग अलग काल माना जाता। उसी दौरान चंपा मेथी जो महान गायक युगल जोड़ी थी, वो भी इसी समय में थी। इसी प्रकार राम निवास जी, फिर नैना राम जी इंदना, फिर मोहनलाल जी झाला, भवन लाल जी कठौती, नाथू सिंह शेखावत, भगवान साय, ये सभी समकालीन कलाकार थे। और इन सभी कलाकारों ने उस जमाने में 80 के दशक में धूम मचा रखी थी। भले वो आकाशवाणी हो, भले वो कैसेट है, उस जमाने में ऑडियो कैसेट चलती थी। इन ऑडियो कैसेटों में ये छाए रहते थे। जब भी रेडियो खोलो, टैप रिकॉर्ड बजाओ, तो हर जगह कहीं पर भी बाजार में जाते थे तो जो ऑडियो वीडियो की दुकानें हुआ करती थी, वहां पर दिन भर इनकी कैसेटें चलती थी और सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। तो ये कलाकार उस जमाने में खूब प्रसिद्ध हुए और एक से एक बढ़कर के उस जमाने में शानदार कलाकार थे। दोस्तों वो स्वर्ण काल था। वास्तव में बहुत सारे व्यक्ति हमारे जो कमेंट्स करते हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। वो हमारे वहां का, हमारे समय का, उस जमाने का वो भक्ति काल का स्वर्ण काल था। और उसके बाद में जो बाद का समय आया, आज भजनी खूब है, लेकिन किसी का कोई वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो इन कलाकारों ने किया है। आज के भजनों के कलाकारों में न वो राग है, न वो लय है, न इस प्रकार का संगीत है। शोर गुल है, इतना जोर से संगीत बजता है कि आप वहां पर ज्यादा समय तक बैठ भी नहीं पाते। दोस्तों हमारे यहाँ एक विडंबना भी रही है कि हमारे जितने भी कलाकार हुए, साहित्यकार हुए हैं, लेखक हुए, उन्होंने अपने बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं। इसलिए मैंने बहुत बार सुना इनकी कथाओं को, लेकिन अपने बारे में उन्होंने ज्यादा कहीं पर भी कोई बताया नहीं है। इसके कारण से निजी जानकारी जुटाना बहुत कठिन होता है और मुझे भी बहुत समय लगा, फिर भी मैं पूरी जानकारी नहीं जुटा पाया हूं। तो जितने भी आप दर्शक हैं, जितने भी देख रहे हैं वीडियो, मेरा उनसे निवेदन है, कृपया इनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी आपके पास में हो
तो आप बताएं, मैं और आगे जानकारी दूंगा। ऐसे ही और भी कलाकार हो तो उनके बारे में कोई जानकारी हो तो मुझे जरूर शेयर करें, मैं उस जानकारी को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, ताकि डायरेक्ट वीडियो जब भी मैं चढ़ाऊं आप तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।